हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो गांधी युग 1917 से 1947 तक जितने भी गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी या कहाँ पर प्रयुक्त की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चंपारण में। इसका सही आंसर होगा चंपारण। जो गांधी जी हैं सत्याग्रह की क्रियाविधि चंपारण में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भगत सिंह द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि जो है ऑप्शन नंबर बी यानी चित्तरंजन यानी CR दास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था ये कहाँ पर हुआ था? यानी कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जहाँ पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लाहौर। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो मद्रास है, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1942 को। जो 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है तो अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन है 1920 से 22 को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1988 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने के प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसके तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था वो किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1935 में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय इसका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1935। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे ऑप्शन नंबर ए यानी राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चेम्सफोर्ड। जो चेम्सफोर्ड थे वो द्वैध शासन धारणा को परिचित कराए थे 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको या किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी यानी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को एरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो सही ऑप्शन है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1918 का जो अहमदाबाद बील मजदूर हड़ताल है उसमें महात्मा गांधी ने इस भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन R.E.H. डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता में थे। भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो जो श्री राजगोपालचारी हैं वो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? इसमें 3 ऑप्शन दिया है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 और 2 राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन
इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व सन 1921 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना है इकबाल। नेक्स्ट है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीनबंधु के नाम से विख्यात है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन और पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दूसरा। इसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन, यहाँ पे असहयोग आंदोलन है यहाँ पे। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद पूना पैक्ट, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आगमन। सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 से 22, फिर उसके बाद पूना पैक्ट, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई व मणिबेन पटेल शामिल थे। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी आरसी दत्त संबंधित नहीं है। बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह ये सभी आजाद हिंद फौज से संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में और कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता दंगों को टालना चाहती थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी पूछा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद। इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। यानी जो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी वो इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा ये मंशा थी ब्रिटिश सरकार की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत सरकार कानून 1885 के द्वारा ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? यह गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत में अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके उक्ति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सर सिरिल रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ पर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एस.एन. बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ खष्टयंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले मेरठ खष्टयंत्र केस, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और उसके बाद मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची 1 में पुस्तक और सूची सेकंड में रचयिता का नाम दिया गया है। तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है या रचना की गई है। इंडिया इन ट्रांजिशन हेमन राय द्वारा। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट द्वारा। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया पी.वी. मेनन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हरिपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा शहर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो का मंत्र दिया था ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी यानी वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर बी यानी सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। थैंक यू।